गुड मॉर्निंग +1 क्लास। इससे पहले की वीडियो में हमने लेसन नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था मौर्य, शुंग, कुषाण व गुप्त काल में कला। तो आज हम उसका 4th क्वेश्चन कर रहे हैं, जो है गुप्त काल में कला का सर्वाधिक विकास हुआ, स्पष्ट करें। गुप्त काल में कला का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक विकास हुआ क्योंकि गुप्त सम्राट कला एवं संस्कृति के संरक्षण के पक्षधर थे। क्योंकि गुप्त सम्राट जो थे, गुप्त कला के जो सम्राट थे, वो संस्कृति के संरक्षण यानी उसकी हिफाजत के पक्षधर थे, उसको हिफाजत में रखने वाले थे। यह समय भारतीय कला इतिहास में स्वर्णयुग माना जाता है। गुप्त के समकालीन यानी कि जो एक ही समय में हुए हो, वाकाटक वंश हुआ, जो सातवाहन राजाओं को हराकर उत्तराधिकारी बने। कि सातवाहन राजाओं को उन्होंने हरा दिया और वहाँ के उत्तराधिकारी बन गए, उत्तराधिकारी जिनका उनके ऊपर हक हो जाता है। अजंता से कुछ ऐसे शिलालेख मिले हैं जो वाकाटक के समय के हैं। गुप्त तथा वाकाटक वंश का साम्राज्य 4वीं से 6वीं शताब्दी तक माना गया है। कि गुप्त तथा वाकाटक वंश का जो साम्राज्य है वह 4वीं से 6वीं शताब्दी तक माना गया है। इसलिए दोनों ही वंशों की सांस्कृतिक परंपरा का प्रभाव अजंता के भित्ति चित्रों पर पड़ा। तत्कालीन यानी तुरंत उसी समय हो जाने वाला जीवन में प्रचलित परंपराएं, धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, फैशन सभी इन चित्रों के माध्यम से ज्ञात हो जाता है। यानी इनके चित्रों को देखकर उस समय में प्रचलित यानी चलने वाली जो परंपराएं थी, धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, फैशन, इन सब का ज्ञात होता है इन चित्रों को देखकर। बौद्ध कला के इतिहास का विस्तार प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक माना जाता है। कुछ विद्वान इसे ईसा पूर्व 2य शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक मानते हैं। कि विस्तार जो है प्रथम शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक माना जाता है, परंतु कुछ विद्वानों का कहना है कि इसका समय 2य शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक है। यह वह समय था जब भारत में बौद्ध धर्म प्रचार में था, यानी बौद्ध धर्म बहुत अधिक चल रहा था। प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध के उच्च आदर्शों को अपना रहा था। धनिक वर्ग अपनी संपत्ति संघ को समर्पित कर रहे थे। कि जो धनी लोग थे वो अपनी संपत्ति उनको समर्पित कर रहे थे। बौद्ध भिक्षुकों का बहुत सम्मान बढ़ता जा रहा था। आम जनता भिक्षुकों से ज्ञान अर्जन हेतु व्याकुल थी। कि जो आम जनता थी वो भिक्षुकों से यानी ज्ञान देने वाले होते हैं जो, उनसे बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने के लिए व्याकुल थी, जिससे भिक्षुकों को साधना हेतु समय नहीं मिल रहा था। कि इतनी अधिक संख्या हो गई थी ज्ञान लेने वालों की कि भिक्षुकों को बिल्कुल भी साधना के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। अतः उन्होंने निर्जन स्थान की खोज की और उसके लिए उन्होंने विंध्य पहाड़ी को काटकर उपासना व निवास हेतु गुफाएं बना ली। कि जब भिक्षुकों को अपनी साधना के लिए समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वहाँ की आम जो जनता थी वो अधिक से अधिक मात्रा में उनसे ज्ञान लेने के लिए व्याकुल हो चुकी थी, इस वजह से वे अपनी साधना को समय नहीं दे पा रहे थे। इसलिए उन्होंने विंध्य पहाड़ी को काटकर उपासना व निवास हेतु गुफाएं बना ली। बौद्ध धर्म चक्र के विस्तार में केवल भारत ही नहीं वरना चीन, जापान, नेपाल, बर्मा, तिब्बत आदि सभी पूर्वी देश संलग्न थे। बौद्ध धर्म से संबंधित कथाओं पर आधारित चित्रों एवं आख्यानों ने धर्म प्रचार में सहयोग दिया। कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो कथाएं थी उन पर आधारित जो चित्र थे, उन्होंने धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहयोग दिया। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हीनयान और महायान के अनुसार स्तूपों का निर्माण किस रूप में किया जाता था? तो उसका आंसर ये आएगा, अजंता भारत का गौरव है। कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो भारत का गौरव मानी जाती हैं। इसी कारण विद्वत जनों ने इसकी प्रशंसा में असंख्य पृष्ठ भर दिए हैं। कि इसी कारण वहाँ के जो विद्वान लोग थे उन्होंने अजंता की
प्रशंसा करने में इतने पेज भर दिए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। बौद्ध धर्म में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य पालन पर बल दिया गया है। जाति पाति का भेद जो कि भारतीयों में बहुत पहले से चला आ रहा है, बौद्ध धर्म में यह भेद मिट गया है। इसलिए उस समय बौद्ध धर्म बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ कि जाति पाति का जो भेद था कि लोग आपस में ये करते थे कि आप तुम इस जाति के हो, हम इस जाति के हैं, ये सब भेद जो था बहुत पहले से चला आ रहा है। परंतु जब बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई उस समय यह समाप्त हो गया। अजंता में हीनयान और महायान दोनों से संबंधित चित्र मिलते हैं। हीनयान के मत के अनुसार स्तूप पर किसी प्रकार की कोई सजावट नहीं की गई है। स्तूप या तो कोई टीला होता है या मिट्टी का ऐसा ऊंचा ढेर, उसे स्तूप कहा जाता है। परंतु धीरे धीरे जब शैव और वैष्णव धर्म का प्रभाव बढ़ा, कि जब शैव और वैष्णव धर्म का प्रभाव बहुत अधिक हो गया, तब उनसे प्रेरित होकर बौद्ध भिक्षु भी अपने स्तूपों की सजावट करने लगे। लंबाकर ढांचा बनाकर स्तूप बनाया जाता और उसके ऊपर से छत्र का आकार दिया जाता, यानी कि एक मिट्टियों को इकट्ठा करके एक लंबा ढांचा बनाकर उसको स्तूप का आकार दिया जाता और उसके ऊपर छत्र का आकार दिया जाता। छत्र यानी कि ऊपर झोपड़ी के ऊपर जैसे बना हुआ होता है ना, वो ढकने के लिए, उसे कहते हैं, जिसे महायान को मानने वाले करते थे। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था। प्रदक्षिणा पथ यानी कि परिक्रमा के लिए रास्ता बनाया जाता था। इस समय के अधिकतर चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन चित्रों पर तथा मूर्तियों में कलाकार प्रभुत्व के दर्शन करता प्रतीत होता है, कि कलाकार जो है प्रभु के दर्शनों को करता हुआ प्रतीत हो रहा है, जो विश्व को शांति का उपदेश देते हैं। साथ ही इन कलाकारों ने जड़ और चेतन जगत को भी समान रूप से प्रेरणा मानकर भारतीय वातावरण में आध्यात्मिक जगत की सृष्टि दर्शाई है। कि इन्होंने क्या किया, जड़ और चेतन जगत को भी समान रूप से प्रेरणा मानकर भारतीय वातावरण में आध्यात्मिक होता है मन से संबंधित या आत्मा और परमात्मा का संबंध होना। यह कह सकते हैं कि इन कलाकारों ने धरती पर स्वर्ग की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। भगवान तथागत के उन अनुयायियों ने जो धनी वर्ग से संबंधित थे अपने अनुराग की धरोहर तत्कालीन चैत्य विहार और भव्य कलापूर्ण स्तूपों के माध्यम से दर्शाई है। कि भगवान या तथागत के उन अनुयायियों ने जो धनी वर्ग से संबंधित थे, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर थे, अपने अनुराग की धरोहर तत्कालीन चैत्य विहार और भव्य कलापूर्ण स्तूपों के माध्यम से दर्शाई है। मध्य प्रदेश में सांची और भरूच, दक्षिण में नागार्जुनीकोंडा तथा अमरावती तथा पश्चिम में कार्ले के स्तूपों का विस्तार दिखाई देता है। कि जो वहाँ के अमीर लोग थे उन्होंने ऐसे ऐसे स्तूप बनवाकर अपने उनके प्रति, उन स्तूपों के प्रति अपनी जो श्रद्धा थी उसे दिखाया है। भारत के उत्तर पश्चिम में बौद्ध कला पर यूनान और रोम की कला का प्रभाव पड़ा, जिससे गांधार क्षेत्र में नवीन कला की उत्पत्ति हुई। स्तूप, चैत्य तथा विहारों के अतिरिक्त तत्कालीन मंदिरों में मूर्तियों की भी एक अटूट परंपरा दिखाई देती है। पटकम तथा पटना के यक्ष छवियाँ मिलती हैं और सांची, भरहूत, अमरावती में कांस्यमयी मूर्तियों का अद्भुत कौशल दिखाई देता है। कुछ बौद्ध मूर्तियाँ जो धातु से बनी हैं तक्षशिला से मिलती हैं। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार बौद्ध कला की 3 शैलियाँ उस समय प्रचलित थी। नंबर 1 देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली। देव शैली मगध में प्रचलित थी, यक्ष शैली सम्राट अशोक के समय में और नाग शैली आचार्य नागार्जुन के समय में प्रचलित हुई। ये तीनों शैलियाँ इन सब के समय में प्रचलित हुई थी।